वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी जो हमारी शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी। और आज देखो उसके अंदर कल आया था, मैं आते ही वीडियो बनाई तो उसमें कुछ याद रहा नहीं रहा और उसमें 4-5 क्वेश्चन और रह गए थे मैथ के। ठीक है, तो वो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन और कहीं से कलेक्ट करके और थोड़ा सा ध्यान लगाया तो वो चीज़ें याद आई। तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन और रह गए थे, वो देखो। उन 4-5 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन ये था कि 40 से 60 के बीच में प्राइम नंबर बताना था। प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं का इनकी एवरेज बतानी थी, कितनी थी। तो एवरेज बताओगे तो कितना है ये वैल्यू, देखो आपको प्राइम नंबर लिखना आएगा, कंफर्म आएगा ये क्वेश्चन भी। तो देखो आपको है ना, सिर्फ टेबल लिखना है 6 का। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 में 54 और 6 दाएँ 60। तो देखो 42 से पहले वाली और बाद वाली, पहले वाली और बाद वाली, ये पहला और ये बाद में, और ये पहला और बाद में, आगे 60 तक ही लेना था, 40 से 60 के बीच में लेना था, तो इसका काम नहीं है। ठीक है, अब एक बात देखो, जो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है, ये वही, और ये 5 से कटता है, ये वाली वैल्यू भी नहीं लेंगे। तो हमारी 1 2 3 4 5 5 वैल्यू बच गई। तो देखो 41 43 47 53 और 59, और इन सबको जोड़ के जितना इनका जोड़ आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज निकालनी थी। ये हमारा क्वेश्चन था जो एक रह गया था पेंडिंग कल। एक और देखो, एक ही क्वेश्चन ये था, इसकी स्टेटमेंट मतलब जो रकम है वो बिल्कुल सही नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो याद नहीं है, लेकिन टाइप बता रहा हूँ मैं। ये थी, देखो अपनी तरफ से बना के आपको बता रहा हूँ, ये वाली टाइप थी। ये आपने सिंप्लीफिकेशन में देखा भी होगा। इस 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया, 25 को बाहर निकालेंगे 5, और फिर 20 के साथ फिर जुड़ गया 20 और 5 25, 25 का फिर 5 बाहर आ गया, फिर आ गया 31 है, 31 और 5 36, और रूट 36 बाहर निकालोगे तो 6 इसका आंसर है। वहाँ ऐसा कुछ करके 18 या 19 आंसर आया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक था। ये टाइप आप पता चल गया हो ना आपको, सिंप्लीफिकेशन की कौन सी टाइप है। ठीक है, इसके बाद एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इस टाइप में, 7x² प्लस में 11x प्लस में 16, ऐसे करके कुछ थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद नहीं थी तो उसका आपको ऑप्शन दे रखे थे ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे थे, ऐसे करके 4 ऑप्शन, और आपको बताना था ये रूट कौन से रूट बनेंगे। तो ये वैल्यू पुट कर करके देख लेना इसके अंदर, जिससे दोनों वैल्यू से जो भी सेटिस्फाई हो रहा है 0 के बराबर, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। और देखो, और क्वेश्चन थे 7 भुजाओं वाला दे रखा था, है ना, 7 साइड वाला। जो 7 भुजाओं, सेप्टागन, ऑक्टागन तो 8 हो गया, हेप्टागन था शायद, है ना, हेप्टागन था, तो जिसकी साइड 7 होती है ना, वो वाला था। और उसका आपको डायगनल्स बताने थे। तो डायगनल्स क्या होंगे, n इंटू n-3/2। तो 7 7 में से 3 गया तो 4 बटे में 2, 2 से 2 कटा, 14 इसका आंसर था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और क्या था कि शहर की जनसंख्या दे रखी है, जैसे मैंने मान ली कुछ भी, ये जनसंख्या मान ली मैंने शहर की। ठीक है, और बोल रहा था ये तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ये, और 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले साल 2% से वृद्धि हुई और दूसरे साल 20% से वृद्धि हुई। तो देखो, अगर आपको पास्ट में पूछे बात, अगर बात पास्ट में पूछे तो चेंज नीचे कर दो, सिर्फ 2% बढ़ा है ना तो 100 से बढ़ा के 102 कर दिया, 20 बढ़ा है तो 100 से बढ़ा के 120 कर दिया। इसको काट पीट करके सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। देखो, ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपको बोलता है जैसे प्रेजेंट दे देगा, इसकी जनसंख्या कोई भी एक्स जनसंख्या है, आपको बोलेगा 2 साल बाद, यानी फ्यूचर में। अगर आपको फ्यूचर में बोले तो आपको क्या करना है, चेंज ऊपर करना है। जैसे मैं आपको बोल दूँ 20% और 30% बोल दूँ दोस्तों, तो 20 बढ़ाओगे तो 120/100, और ये 130/100। ठीक है, 2 साल बाद। अगर आपसे बोले 2 साल पहले, अगर आपको 2 साल पहले बोल दे तो इस एक्स को आप जो जो चेंज करोगे ना, वो नीचे चेंज करोगे, ये 120 और ये वैल्यू 130। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स के साथ,
तो उसका आंसर आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, आगे जा रहा है कि वैल्यू पीछे आ रही है। ठीक है, और एज के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन एज का था। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन तो आसानी था, आपसे हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट 30 क्वेश्चन थे। देखो 20-25 से क्वेश्चन कल बताए थे मैंने, और 4-5 क्वेश्चन ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो कैसे सोल्व, मैंने आपको देखो पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था ना भाई, स्टार्टिंग से मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, SI कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, JEE ये एग्ज़ाम हुए हैं। ये सिर्फ इन एग्ज़ामों को भी कर जाओगे, हे टू हे सेम क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास, सेम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और मैथ के भी। देखो क्या क्वेश्चन था, ये सीरीज़ के लगभग 2 क्वेश्चन हैं, 17, 15, 13, 11 एन 11, ये 9। भाई प्रैक्टिस इतनी हो रखी ना कि ये मुझे नहीं याद है। जैसे T 20 पे है, ये 18, 16, 14, 12 पे L है। ठीक है, IL देखो ये 2 बन गए, लास्ट वाला 22, 20, 18, 16 और 14, ये हमारा आंसर हो गया। इतने ही सेकंड लगेंगे वहाँ भी, अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी है और इन पे पकड़ है, कमांड है। ये देखो ये बढ़ रहा है 3, ये बढ़ रहा है 6, ये 9, ये 12 और ये वैल्यू 15, 15 बढ़ गई तो 126, 126 वाला आंसर हो गया। दूसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो दूसरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और 15 और फिर 3, 18 बढ़ेगा ये, तो 126 में 18 जोड़ोगे तो वही 144 आ गया ना। ठीक है, और देखो ये सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखो, ये देखो 25 में से 8 बनाने के लिए 9 जोड़ दिया, 8 में 17 बनाने के लिए फिर 9 जोड़ दिया, फिर 17 में 9 जोड़ के कितना हो गया 26। तो ये 9 जोड़ोगे यहाँ आई आएगा स्टार्टिंग में, ये कट गया, ये 3 आई आगे। इसके बाद देखो 73 लास्ट वाला है, लास्ट 73 सारों में सेम है, तो ये हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हम इसको 73 को चेक ही नहीं करेंगे भाई। स्मार्ट वे भी तो पेपर आपको टाइम से कंप्लीट भी तो करना है। अब इस देखो इस नंबर को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारों में 73 है लास्ट में। ठीक है ना, इसके बाद देखो, इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, 1 और 10, 9 जुड़ गया, 10 और 9 19, 9 जुड़ रहा है, तो 2 में 9 जोड़ोगे तो 11 आ गया, ये 2 में 11 है। ठीक है, अब बीच वाली और वैल्यू देख लो, 3 में 9 जोड़ा तो 12, तो 4 में 9 जोड़ा तो 13, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखो ये वाला क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन है ये वाले। आपको देखो, ये आपको पेन कॉपी में ये वैल्यू उतारनी नहीं है। देखो आपको कैसे करना है, जेड से पहले ये स्टार है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जेड से 3 बढ़ाया, C आ गया, तो 14 से 3 बढ़ाओगे तो 17 आना चाहिए, नहीं सोल्व हुआ। आगे चलो, Y से 3 बढ़ा के 4 बढ़ाया, तभी तो C आया, तो 14 में 4 बढ़ाओगे 18 आ गया। ठीक है, 6 में 10 जब बनाने के लिए 4 जोड़ दिया, तो 21 में 4 जोड़ने के लिए 25, ये भी सही हो गया। 12 में 4 जोड़ा 16 और 1 में 4 जोड़ा 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। ठीक है, जल्दी आगे देखो, 2 क्वेश्चन थी, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, सिलोलिज्म वाला। सभी मेज डेस्क है। ठीक है, डेस्क लिख लो ऐसे ही, सभी डेस्क बोर्ड है, ये बोर्ड लिख दिया। कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ ये मेज चेयर, ठीक है लिख दिया। कुछ डेस्क कुर्सियाँ हैं, कुछ डेस्क डीरा कुर्सियाँ हैं, कुछ डेस्क कुर्सियाँ हैं। ठीक है, सही है पहली बात। कुछ बोर्ड कुर्सियाँ हैं, कुछ बोर्ड ये चेयर, दोनों बात सही है। ठीक है, सिलोलिज्म अगर नहीं भी आता है तो भी टेंशन नहीं है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखो, ये वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन दोस्तों 3 क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि विषम संख्याएं यानी ओड नंबर में 1 जोड़ा जाता है और इवन नंबर से 2 घटाया जाता है, तो बनने वाली नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या में अंतर क्या होगा। तो देखो ओड में 1 जोड़ दे, देखो पहले 1 है, 1 जोड़ दिया 2, 6 में से 2 घटा दिया 4, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें भी 1 जोड़ दिया, आगे वाले में से 2 घट गया, फिर 2 घट गया, 1 जोड़ दिया, तो नई संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये रहा, अंतर कितने का 6 का। 3 क्वेश्चन है दोस्त, ये सेम टू सेम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी ले रहा हूँ भाई हर चीज़ की। जो भी मैं अब कल बताई वीडियो और ये बताई, ये तो रीजनिंग आप खुद देख लेना। ठीक है, ये देखो डी की वैल्यू पूछी थी, मेरे में ऐसा आया था,
FAIR, जैसे ये 3716 दे दिया, ठीक है। और D पूछेगा ना आपसे, तो यहाँ D था, ठीक है, यहाँ D था और ये था MERD, और यहाँ कोई 6 2 5 8। तो ये D का जो D पूछी थी ना मेरे में, वो सिर्फ एक ही लेटर बन रहा था 6, वो और भी इजी था, ठीक है। और इसमें क्या बन रहा है, इसमें 3 लेटर हटाने पड़ रहे हैं, लास्ट वाला जो बचेगा वो आंसर हो रहा है। तो देखो तीनों सेम है, 3 हट गया, 7 एक सेम है, 1 हट गया, 6 सेम है, 6 हट गया, 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन है लगभग। आगे देखो, ये वाला गोले पे बैठने वाले 3 क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन है, तीनों सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बनाओगे। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, चारों ओर मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, केंद्र की मुंह ओर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल के दाईं ओर से गिनने पर एल और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल के दाईं, ये एल मान लिया, एल के अगर दाएं यानी राइट साइड में गिनने पर एल और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, बैठा दिया। ये ब्लैक पेन से कर देता हूँ, चलो, ठीक है। जे और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये जे और एन के बीच केवल एक, अगर एन यहाँ मानोगे, एन तो पहले यहाँ है ही नहीं, तो एन यहाँ आ गया, ठीक है। एल और डब्लू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल और डब्लू, एल और डब्लू यहाँ आ गया डब्लू, ठीक है। एम और एन के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 2 1 2, एम यहाँ बैठ गया, एम और एन के बीच 2 2 हो गए ना, 2 यहाँ एम, अगर 2 यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। के और डब्लू के बीच में एक व्यक्ति है, के यहाँ आ गया, के और डब्लू के बीच में, तो आई के दाईं ओर से ये आई बन गया लास्ट। अब बोल रहा है आई के दाईं ओर से गिनने लगे, आई और जे के बीच में कितने हैं, आई और जे के बीच में देखो ये रहे 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हमको देखो मैंने क्या किया है, छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ इस चीज़ का। वैसे मैथ का टीचर हूँ लेकिन मेरे को रीजनिंग भी अच्छे से आती है। जैसे अगर देखो मुंह अंदर की साइड है तो आपका राइट ये वाला वैल्यू होगी, ठीक है। इस साइड में जो वैल्यू घूमेगी, जो भी मान घूमेंगे, वर्ड घूमेगा, वो राइट, और इसके इस साइड में लेफ़्ट। यहाँ बीच में जो वर्ड लिखा, जो मतलब हम लेते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करो और बनाते हुए चलो, आपको आसान होगा। देखो टेक्स्ट बुक पर आपको, मेरे को पता है आपके पास मॉक टेस्ट हो भी गए, और मैंने इसकी तो मैंने वीडियो भी डाली है, सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो डाली हुई है, सिर्फ आपके कहने पर 8 से 10 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो लेवल तो आ भी नहीं रहा। देखो 6 2 8, 8 और 3 11, 9 2 11 और 3 14, तो पहले 2 बढ़ रहा है फिर 3, तो देखो 11 और 3 14 कट गया, 12 2 14, 14 3 17, ये ठीक है, 12 2 14, 14 3 17, 11, ये वैल्यू कट गई, ये 2 बच गए। अब आगे वाले देखो, और 4 और 3 7, 3 3 बढ़ रहे हैं, तो 7 3 10, 7 3 10, ये बात भी ठीक है। अब देखो 11 और 3 14, के 11 और एन 14, 3 बढ़ रहा है ना, तो 17 और 3 20 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्यू और टी, 17 और 3 20, ठीक है। ये वाली सीरीज़ करके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो, ये वाले सिंपल सिंपल आपको दे रखा है कि इन चारों में से अलग कौन सा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन थे। अब देखो ये मैंने सीधे जोड़े हैं क्वेश्चन, मेरे को भी, मैंने भी नहीं किए हुए, अभी आपके साथ ही मैं भी कर रहा हूँ। 14 और 2 16, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 11 2 13, इसमें 5 और 2 7, तो ये अलग है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये जो बताया था आपको कम कम वर्ड बताना है, तो देखो इसमें भी सिंगल है, इसमें भी कम सिंगल है, तो जो वैल्यू सिंगल रिपीट हो रही है ना, वो आंसर हो जाएगा, के ओ हमारा आंसर है। इतने जल्दी वहाँ आंसर आपसे निकलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये भी 3 से 2 से 3 क्वेश्चन, ये जितने जोड़े हैं भाई 3 3 2 2 3 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और सिर्फ यही क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं है। देखो 3 और 5 8, 5 बढ़ा है यहाँ 15 5 20, या 7 5 12, 11 5 16, यहाँ से तो सब सेम है। आगे देखो 5 और 5 10, 17 और 5 22, 9 5 14, 13 और 5 18 होना था, ये 19 हो रखा है, ये वैल्यू अलग है, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये थे, 3 क्वेश्चन ये थे। देखो 3 3 क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो सर्कल वाला 3 आ रहा है,
ठीक है। एक संडे मंडे ट्यूसडे वाला है, 3 क्वेश्चन है, और एक ये जो डायरेक्शन वाले हैं 9 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन खरे खरे हैं 9 क्वेश्चन। एक सिलोलिज्म 10 क्वेश्चन हो गए, और बाद में जो अभी ये सीरीज़ वाले कराए या लेटर वाले कराए या एक वो स्टार वाला कराया, 2-2 3-3 क्वेश्चन, ये सब है। इसी टाइप का पेपर आ रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। देखो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। कोर्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चलता है। ये 13 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चढ़ता है। ये 11 किलोमीटर चल गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चढ़ता है। 25 किलोमीटर चलता है, ये 25 चल गए। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, ये 19 चल गया, ठीक है। और फिर अंत में अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो देखो ये टोटल 25 है, 13 आ लिया था, यानी यहाँ पे बिंदु पहुँच जाएगी ये 12, ठीक है। ये वैल्यू बिंदु यहाँ पहुँच गई। फिर 12 और बिंदु पे पी पर पहुँच जाता है, ये पी पर पहुँच गया। बिंदु ए पर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा? बिंदु ए स्टार्टिंग पॉइंट ये था। देखो सेम क्वेश्चन था ऐसा कैसा, बस ये 11 12 13 जो चेंज कर रहे हैं वो अलग था। तो बिंदु देखो ए पर जाने के लिए ये 11 है, यहाँ 19 है, तो कितना जाना पड़ेगा? 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर ही चलना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सेम 3 क्वेश्चन है ऐसे। आगे देखो दोस्तों, भाई जिसका भी 17 तारीख को देखो पेपर है ना, वो दोस्त मेरे को कमेंट करके ज़रूर आके आप अपना पेपर दे के बताना कि ये क्वेश्चन आपको आए कि नहीं आए, ठीक है। आगे देखो, ये संडे मंडे वाला देखो हर शिफ्ट में आ रहा है। आपको देखो क्या करना है, आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है। एक पेज मिलेगा आपको। पेज मिलते ही आपको पहले रीजनिंग आएगा, रीजनिंग में बीच में आएंगे ये क्वेश्चन, मिक्स आ रहे हैं क्वेश्चन। तो एक पेज के लास्ट में दोस्तों देखो ये जो बता रहा हूँ इनसे बहुत हेल्पफुल होगा आपका। एक पेज के लास्ट में आपको स्टार्टिंग से यहाँ लिख देना है, जैसे इंग्लिश में लिखते हो या आप हिंदी में, जो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने हिंदी में लिखा था सोम मंगल बुध, क्यों डेली लाइफ में बोलते हैं इसलिए गलती होने के चांस मेरे हिसाब से कम रहते हैं। वो आपकी लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे। शुक्र बृहस्पति शुक्र शनि और संडे, ठीक है। ये लिख के ऐसे लास्ट पेज पे आधा, जैसे 2 टाइप के 2 पेज आ गए ना, एक तो स्टार्टिंग वाला फ्रंट पेज, इसको पलटोगे तो इसके पलटोगे ना, वहाँ आधे पेज पे इसको लिख लो, और इस पेज को लिख के ऐसे लंबी सी लाइनें मार लो इसमें, ठीक है। 1 मिनट तो लगेगी इसमें, अच्छी से लंबी लाइनें मार लो। अब एक ही क्वेश्चन पे आप तीनों क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा, यहाँ 2 लाइनों में सोल्व हो गया। सोल्व होने के बाद उसको रब कर दो उन दोनों लाइनों को। अगला क्वेश्चन आएगा ना, तो सोम मंगल बुध आपको फिर से नहीं लिखने पड़ेंगे, आप इस लाइन में जाके सोल्व करना शुरू कर दो, है ना। ये आपको बेनिफिट होगा। 3 बार ये वैल्यू, ये लिखने वाली वैल्यू आपका टाइम बचाएगी, ठीक है दोस्तों। इसको ज़रूर यूज़ करके देखना आपको बहुत, आपका कम से कम भी मिनट 2 मिनट तो पक्का बचेंगे ये बार बार लिखने से। देखो ये बोल रहा है कि अलग अलग परीक्षा शुरू की, रविवार तक ख़त्म हुआ, आर परीक्षा गुरुवार को होती है। तो आर ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ आर। यू और क्यू के बीच 4 व्यक्ति हैं, यू और क्यू के बीच 4 व्यक्ति हैं। तो देखो यू यहाँ लूँगा तो 1 2 3 4, क्यू यहाँ आ गया। यू और क्यू के बीच 4 व्यक्ति हैं, रोक लो इसको। जिनमें से किसी भी परीक्षा शनिवार रविवार को नहीं है। तो देखो ये हिंट दिया ना, जिसमें किसी भी परीक्षा रविवार से नहीं है, ये कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था मेरे पास, सेम क्वेश्चन था भाई। उसमें भी लास्ट में हेडिंग दे रखी थी कि रविवार को पेपर नहीं है। तो देखो संडे को पेपर नहीं है तो यहाँ आएंगे नहीं, तो या यू यहाँ आएगा या क्यू यहाँ आएगा। तो 1 2 3 4, तो एक बार आप क्यू यहाँ लिख लो, 1 2 3 4, और यू यहाँ लिख लो, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्यू यहाँ पे, यू यहाँ पे और आर ये, ठीक है। 2 लाइनों में गेम ख़त्म होगा बस, इससे ज़्यादा लाइन नहीं लगेंगे इसमें, ज़्यादा वो बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं आ रहा है। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है, ये पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है, ठीक है। और वी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, वी शुक्र को नहीं है, फ्राइडे को नहीं है, ठीक है, फ्राइडे को नहीं है। यू की परीक्षा एक्स के बाद नहीं है, यू की परीक्षा यानी एस से पहले ही कहीं है। तो पी और एस साथ साथ है ना, तो देखो ये पी और एस साथ साथ लिख दिया। ये पी और एस लगातार लिखने वाली 2 ही जगह है। और बोल रहा है यू की परीक्षा पी एस के बाद नहीं है, तो एस के बाद नहीं आएगा तो
तो यू जो एस के बाद आ रहा है यहाँ पे देखो, ये यू एस के बाद आ रहा है, तो यानी ये वाली लाइन हमारी ख़राब हो गई, ये वाली लाइन अपनी चलेगी। अब बोल रहा है कि वी फ्राइडे को नहीं है, तो वी यहाँ आ गया, आसान हो गया ना। ठीक है, तो हमें अब ये एक बचा है, उसकी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना लिख के ढूंढ के लिख लो, टी बचा हुआ है ये। अब लिख रखा है क्यू के बाद कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी, एक ही ने परीक्षा दी, एक हमारा आंसर हो गया। तो दोस्त देखो, मेरा आपको कराने का ये मतलब है कि देखो 2 ही लाइनों में ये क्वेश्चन सोल्व होगा, 2 ही लाइनों में वहाँ सोल्व होगा। आगे वाली जो ये लाइनें आप फिर से बनाओगे तो यहाँ संडे मंडे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आधे पेज पे बना लेना। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, लगातार नहीं आ रहे, मतलब क्वेश्चन 3 आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 बार ये सोम मंगल बुध ना लिख के आप एक पेज इसका आधा एक्स्ट्रा नीचे छोड़ दो, और उसमें पहला क्वेश्चन आते ही वहीं पे लंबी लाइनें बना के सोल्व कर लेना। अब जैसे ये सोल्व हो गया, मेरा आंसर आ गया सही। अब मैं इन ये जो आगे वाली लाइन कट गई, इनको देखना, इनको बंद कर दूंगा और इन दोनों को यूज़ कर लूँगा, फिर ये ख़त्म हो जाएंगी ना, तो इनका ऐसे हल्का सा कांटा मार दूंगा, इन दोनों का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये था स्मार्ट तरीका थोड़ा सा इस पेपर को अटैम्प्ट करने का। रीडिंग के यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। मैंने 3 से 4-5 दिन मैंने इसका रिव्यू भी किया, और मैंने खुद से भी दे के देखा पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत आसान पेपर आ रहा है। ठीक है, जीके का देखो मैं बता रहा हूँ आपको, करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर देखो, आपके पास टाइम है तो बढ़िया है, वरना आप जैन से लेकर और अप्रैल तक इनके साल की तो कंफर्म कर लो। मेरे में जो पुरस्कार है वो आया हुआ था। ठीक है, तो आप में पुरस्कार भी आ सकते हैं, पुरस्कार से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मेरी शिफ्ट में 1991 का जो हमारा उदारीकरण हुआ था इकोनॉमिक्स में, जो इस पे 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता मेरे में थे, कपास कहाँ उगाया जाता है। ठीक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन थे। ठीक है, और था मेरे को अमरावती, अमरावती में जो ये पिलर है, ये पिलर मतलब कौन से राजा से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। आप देखो साइंस पे ज़्यादा फोकस मत करो, साइंस पे ज़्यादा फोकस मत करो। बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन बस, मुश्किल से पूरी साइंस से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अटपटी आ रही है, जीके सबके लिए मुश्किल आ रही है, आप अकेले के लिए मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, और मेरे में ये थी कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नदियों से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3। एक ये थी कि जो सबसे बड़ी मतलब मतलब भूमि को तोड़ मरोड़ करते हुए चलती हैं, बड़ी नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, और नदियों से हो गया, नदियों के बाद आप आओगे तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता दिया, और 5 ईयर प्लान भी आ रहे हैं, 5 ईयर प्लान से भी आ रहा है। और जो करंट आ रहा है ना, वो स्टैटिक पोर्शन आ रहा है, स्टैटिक डाटा आ रहा है, जैसे कि रिवर्स रिपो रेट कितनी चल रही है ना। और स्टैटिक पोर्शन करंट का आ रहा है भाई, करंट आ रही है, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। सही बोल रहे हैं बच्चे। और आप तो देखो जीके के तो क्वेश्चन कहीं भी कौन से भी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, आप कहीं भी सर्च करोगे ना वहीं जीके मिल जाएगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग के बंदे कम बता पाते हैं। ठीक है, और जो अपने शॉर्टकट आ रहा है, शॉर्टकट MS एक्सेल की आ रही है, एक्सेल की शॉर्टकट की आ रही है, वो देख लेना आपके पास अगर टाइम हो तो। वरना मेरे हिसाब से तो अगर मैथ रीजनिंग आपका अच्छा निकल गया ना, तो यहाँ 15 क्वेश्चन आप लगा लोगे आराम से जीके के। तो ये जो 72-73 अगर आपके सही हो गए ना, तो इसके बाद ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, आपका नंबर पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से पढ़ने वाले सब बच्चों का सिलेक्शन हो, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। 17 तारीख वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और मुझे ज़रूर दोस्तों आपके रिव्यू देना नीचे आके कमेंट में कि आपका पेपर कैसा हुआ। दूसरी बात, एक वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे शाम तक, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, वो मैथ के क्वेश्चंस मैं और लेके आऊँगा शाम तक एक वीडियो, और वो देख के आप जा सकते हो 1-1.5 की स्पीड पे लगा के। अगर किसी के फॉर्मूले रिवाइज़ नहीं है तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के फॉर्मूले डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसके पास अगर टाइम है, मैथ में डर लग रहा है, तो मेरी पहले के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं वो आप जाके देख सकते हो। MRP CP SP के भी कॉन्सेप्ट अच्छे कराए हुए हैं। तो आपसे जैसे आपको ज़रूरत है ना, आप उस हिसाब से करो। देखो सारा यूट्यूब है ना, सारा जो यूट्यूब है वो रिव्यू खेल रहा है, या फिर वो खेल रहा है अपना व्यू के चक्कर में। ठीक है, तो आप खुद देखो कि आपको कितना पढ़ना है। आपको जितना पढ़ना है सिर्फ आप उतना ही सर्च करो। आपको जैसे स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है ना,
तो आप खाली स्पोर्ट्स की जीके करंट अफेयर ढूंढो, आप वो मत ढूंढो कि टॉप 300 क्वेश्चन दिखा दो या बेस्ट इंपॉर्टेंट दिखा दो ना। आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है तो आप स्पोर्ट्स पे ही जाओ, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो और रिलैक्स रहो, दिमाग से रिलैक्स रहोगे पेपर अच्छा ही होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।